वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। मेरा और तारीफ मत कीजिए, भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। तब राहुल वहाँ पहुँचता है। वो रानी को देखकर खुश हो जाता है। अरे तुम यहाँ? अरे बाबा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम फिर भी मेरा पीछा करते हुए मेरे घर चले आए। ना जान ना पहचान, तुम मेरे घर के अंदर घुस गए। जाओ यहाँ से। राजू भैया, रानी, आप दोनों यहाँ हो? आपकी आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन आप कौन हो? आप हमें कैसे जानते हो? मैं तो आपको नहीं जानती। कौन हो आप? रानी, तुम्हें ये आवाज जिसका लग रहा है वो मैं ही हूँ, तुम्हारा भैया राहुल। नहीं, आप राहुल भैया नहीं हो सकते। मेरे भैया मर चुके हैं। आप कोई और है। आप यहाँ से चले जाइए। रानी, मेरा विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा राहुल भैया हूँ। तुम्हारा ये नाटक यहाँ नहीं चलेगा। इस शहर में बहुत सारे लोग हैं जो हमें ठग चुके हैं और अब तुम यहाँ आए हो हमें ठगने के लिए। तुम जैसे आदमी का मकसद मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तुम जैसे लोग सुंदर सुंदर लड़की देखे नहीं कि उसके पीछे पड़ जाते हो, उसे अपनी प्यार के जाल में फंसाते हो। मैं तुम्हारा चाल बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। जो आदमी बाहर ऐसा काम करता है वो खुद को भाई कहकर घर के अंदर नहीं आता है राजू भैया। अरे वाह, तुम मेरा नाम भी जानते हो, लेकिन ये राजू क्या चीज है ये तुम नहीं जानते। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा। चल जाओ यहाँ से। आप दोनों को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना कि मैं राहुल हूँ, लेकिन इसमें आप दोनों का कोई गलती नहीं है। किस्मत ने प्रताप ठाकुर के परिवार के साथ जो खेल खेला है उस खेल में हम हार गए हैं। किस्मत ने मुझे राहुल की जगह आकाश बना दिया। सिर्फ आप नहीं, 1 साल कोमा में रहकर जब मुझे होश आया तब मैं अपना चेहरा देखकर खुद ही चौंक गया था। मैं तेरा कोई बकवास सुनना नहीं चाहता कि तेरे साथ क्या हुआ था। बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम हमारे छोटे मालिक नहीं हो। अब जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा राजू भैया, लेकिन जाने से पहले आप मुझे अपने हाथों से बनाया हुआ केसर वाली खीर खाने को नहीं दोगे, जो मुझे बहुत पसंद है। और जब भी मैं हॉस्टल से घर आता था तब मुझे आप केसर वाली खीर अपने हाथों से बनाकर खिलाते थे ना भैया। ये बात आपको तो याद होगा ना राजू भैया। छोटे मालिक, आप जिंदा हो, लेकिन आपका चेहरा बदल गया है ना। उस दिन मंदिर से लौटने के वक्त जो हादसा मेरे साथ हुआ वो मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसके बाद राहुल राजू और रानी को सारी बात एक एक करके बताता है। एक के बाद एक हादसे ने मुझे किस तरह राहुल से आकाश बनाया, ये बात मैं आप दोनों को बता चुका हूँ। फिलहाल मैं अब राहुल ठाकुर नहीं, आकाश गुप्ता हूँ, डॉक्टर आदित्य गुप्ता का एक लौता बेटा जो एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। खैर ये सब जाने दो। माँ कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। वो आपको दिन रात याद करती है। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। माँ? राहुल की आवाज सुनकर गायत्री उठती है। राहुल, तू आ गया बेटा। कितनी देर लगा दी आने में। मंदिर से सब लौट आए, लेकिन तू नहीं आया। तुम्हें भगवान ने अपने पास रख दिया था क्या बेटा? माँ की पुकार सुनकर उन्होंने तुझे फिर से मुझे लौटा दिया। माँ, तुमने मुझे पहचान लिया? मेरा चेहरा देखकर राजू भैया और रानी पहचान नहीं पाए, लेकिन आपने मुझे पहचान लिया। बेटा चाहे जिस हालात में रहे, जहाँ भी रहे, जिस भेष में रहे, एक माँ उसे पहचान ही लेती है। क्योंकि एक माँ अपने बेटे की चेहरा देखकर नहीं, उसकी धड़कन, उसके आहार से उसे पहचान लेती है। ये बात सुनकर राहुल अपनी माँ को गले लगा देता है। तू इतने दिनों से कहाँ था राहुल? मैं तुझे दिन रात याद करती थी बेटा। मुझे छोड़कर अब कहीं मत जाना, कहीं मत जाना। क्या हुआ अंजलि, तुम यहाँ इतनी चुपचाप बैठी हो? क्या बात है? पापा, 1 हफ्ते बीत चुके हैं।
आकाश का तो ना कोई फोन आया और ना ही वो खुद आया है। एक नई चेहरे के साथ वो मुंबई गया है। पता नहीं वो वहां क्या करता होगा। वो ठीक तो होगा ना पापा? मुझे उसके बारे में सोच सोच कर घबराहट हो रही है। चलिए ना पापा, उससे मिलने मुंबई चलते हैं। जानकर मुझे अच्छा लगा कि तुम अब आकाश के बारे में सोचती हो। हम कल ही मुंबई चलेंगे। मुझे भी आकाश का चिंता हो रहा है। उसके अगले दिन मैं उस संतोष को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। उसने मेरे पापा, मेरे सारी खुशियां को खत्म कर दिया है। मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा उसे। छोटे मालिक रुकिए, रुकिए छोटे मालिक। जब राहुल गुस्से से बाहर जा रहा था, तब उसी समय डॉक्टर आदित्य और अंजलि वहां पहुंचते हैं। आप दोनों यहाँ? कितने दिन हो गए तुम्हें मुंबई आते हुए? तुम्हारा फोन नहीं आया और ना ही तुम आए। तुम्हारा बहुत चिंता हो रहा था, इसलिए हम दोनों यहाँ चले आए। हम ठाकुर निवास गए थे, लेकिन वहाँ तुम नहीं थे। तुम्हारा फोन का लोकेशन यहाँ दिखा रहा था, तो हम दोनों यहाँ चले आए। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे साथ बहुत कुछ हादसा हो गया है, जिसकी वजह से आपको मैं कॉल नहीं कर पाया। सर, क्यों आपने मुझे अपने बेटे का चेहरा दिया है? और अगर दे भी दिया तो इस राहुल ठाकुर का आत्मा को क्यों नहीं बदला? तो फिर मैं सब कुछ भूल जाता। आज मुझे मेरी माँ और बहन की ये हालत नहीं देखना पड़ता। जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हें चिंता करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कुछ ना कुछ नहीं सर, मैं आज ही उस संतोष और माया को मार डालूंगा। उन्हें उनके किए की सजा आज ही दे दूंगा। उन्हें उनके किए की सजा इतनी जल्दी उन्हें मार के दे दोगे आकाश? अपनी माँ और बहन की हालत तो देखो। जो इंसान तुम्हारा इस हालत की जिम्मेदार है, उन्हें तुम इतनी आसानी से मार दोगे? उसे इतनी आसानी से मौत दे दोगे? तो मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ अंजलि कि मुझे क्या करना चाहिए। उन लोगों से जो तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वो सब उनके साथ करो। खेलो खेलो आकाश। जब वो लोग खेलते खेलते थक जाएंगे, तब देखना वो लोग तुमसे मौत का भीख मांगेंगे। पापा ने ठीक कहा है आकाश। मैं भी चाहती हूँ कि तुम उनके साथ ठीक वैसे ही करो जैसे कि वो लोग तुम्हारे साथ किए थे। आकाश, मैंने तुम्हारा चेहरा को बदल दिया है। शायद भगवान भी यही चाहते थे। इस चेहरा का इस्तेमाल करो। समझ लो, ये नया चेहरा ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। आप ठीक कह रहे हैं सर। जिस तरह उन दोनों ने मुझे तड़पाया है, ठीक उसी तरह मैं उन्हें तड़पाऊंगा। उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और मेरा पहला टारगेट होगी माया। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।